तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ है। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कल परसों फिर आने वाले दिनों में सोशियोलॉजी की परीक्षा है स्टूडेंट की, और वो बीए फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, ठीक है, और उनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी और प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा होने वाली, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि फिफ्थ सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पहला पेपर दूसरा पेपर। तो ये फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर है पूरा, और इसमें से कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बी फिफ्थ सेमेस्टर इसी वर्ष का पेपर, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। खास बात इस वीडियो की यह है कि सबसे पहले हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, फिर उसका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो टेंशन किसी की बात की नहीं, बस आप वीडियो पे पूरी तरह बने रहिएगा बस, ठीक है। 2 आवर्स का समय मिलता है, यानी 2 घंटे। कुछ यूनिवर्सिटी 3 का भी दे रहे हैं। 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा, यानी खंडा में आपको अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है अतिरिक्त उत्तरीय का, कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का क्या अभिप्राय है। आपकी जानकारी के लिए बता दिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पिछले वर्षों में रिपीट हो चुका, और इस बार भी कई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हो चुकी हैं सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर की, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो इससे साबित होता है क्वेश्चन आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। तो नोट जरूर कर लीजिएगा इसका, ठीक है, ओके। चलिए, अगला प्रश्न है कि ज्ञानोदय क्या अभिप्राय क्या है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन देखा जाए तो ओवरऑल है इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में बहुत कम आता है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस हवाई में बात नहीं करेंगे। जो करेंगे वो आप लोगों के वैल्यू के लिए, आप लोगों के हित में करेंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस बार आने की संभावना इस बार, वही प्रश्न हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। सामाजिक उद्विकास, इससे पहले आपने फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की मतलब कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी होगी, तो उसमें भी आपको सामाजिक उद्विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। तो सामाजिक उद्विकास क्या है, सामाजिक उद्विकास से आप क्या समझते हैं, एक कॉमन महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न भी आप सभी की परीक्षा में आने की 100% उम्मीद है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भ्रांत तर्क की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, आप इसका उत्तर तैयार कर सकते, इग्नोर भी कर सकते। भैया इस बार पूछा गया था तो हो सकता है, आ भी सकता है, लेकिन जो मेरे अनुसार महत्वपूर्ण है, जो मैंने पिछले वर्षों में लगातार देखे, इस बार देखिए, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये प्रश्न आप तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अलगाव क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार परीक्षा में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आप तैयार भी कर सकते हैं इसका आंसर और इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं आपको बता दूंगा उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा, ठीक है। आपकी इच्छा होगी तैयार करिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार रिपीट हुआ, तो इस उम्मीद है कि इस बार भी आएगा ही आएगा। सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जोर से जोर तैयार कर लेना है। उत्तर मैं आपको भी बता दूंगा, पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। हालांकि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि देखिए, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उसमें सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी, आप क्वेश्चन बैंक फ्रीज बुक उठाएंगे तो आपको कम से कम 150-200 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट से जुड़े, और हर एक सब्जेक्ट के 200 प्रश्न और उसके उत्तर तैयार करके जा पाना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। आप सभी को मालूम है कि आप तैयार करके जा सकते हैं 150-200 क्वेश्चन का उत्तर नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी का सहारा बन के एक तरीके से वर्क कर रहा हूँ। सहारा का मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उन्हीं में से लगभग प्रश्न पूछे भी जाते हैं और आपकी हेल्प भी हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रिक हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम बताते चलिए, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक एकता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इग्नोर करिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीटेड है, मैंने देखा भी कई यूनिवर्सिटियों को प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रकट प्रकार किसे कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक तथ्य को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% महत्वपूर्ण है बस, ठीक है, सामाजिक तथ्य से जुड़ा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि रामबाण है, हमेशा फंसता ही फंसता, नोट कर लीजिए। समाज सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है, या फिर समाज सुधार आंदोलन के बारे में टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसी तरह के जितने भी आंदोलन हैं, लगभग सभी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन खास करके समाज सुधार, क्योंकि सब्जेक्ट ही समाज शास्त्र है, तो समाज से संबंधित प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। ये कॉमन सेंस आप लोग लगा लिया करिए, ठीक है। तो समाज सुधार आंदोलन, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आए ना बताए आए वो बाई लक है, लेकिन 100% हमेशा आया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है।
चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन बी की ओर, यानी कि खंड बा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भैया दिशा निर्देश दी जाती है कि एक क्वेश्चन करना है, कि 2 करना है, कि 4 करना है। आप पढ़ लीजिएगा, उसी हिसाब से हर एक प्रश्न का उत्तर भी दीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि प्रत्यक्षवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद पूरी है कि 90% प्रश्न फंसेगा। प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। इनकी परिभाषा क्या है और प्लस इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आने की पूरी 80% उम्मीद है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है कि वैधानिक सत्ता और परंपरागत सत्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे अनुसार ये बहुत कम आता है क्वेश्चन, आप इसका उत्तर तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। बहुत कम आने की उम्मीद, मतलब 50% आ भी सकता, 50% नहीं भी आ सकता। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है भैया कि GH मीड जो कि प्रमुख विद्वान है, इनके प्रत्यात्मक एवं अंतः क्रियावाद सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मतलब 50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो पढ़ भी सकते हैं, इसका एक उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको उत्तर बता दूंगा कहाँ पर कैसे मिलेगा, ओके। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि यह प्रश्न है कि तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं में अंतर यानी कि डिफरेंस आपको बताना, जो कि एक प्रश्न आप सभी के लिए 70 से 80% आने की उम्मीद है। तो तार्किक एवं अतार्किक जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको लिखना है, और महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है एग्जाम के लिए, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स एक प्रमुख विद्वान है, समाजशास्त्री। कौन? कार्ल मार्क्स। इनके वर्ग संघर्ष सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कार्ल मार्क्स एक प्रमुख विद्वान है, समाजशास्त्री हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न आएगा। अब कौन सा आ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं, या फिर समाजशास्त्र में इनका क्या योगदान है, समाजशास्त्र की परिभाषा कैसे दी है, समाज को इन्होंने कैसे अब नज़रिए से देखा है, फिर समाज के इन्होंने क्या सिद्धांत प्रस्तुत किए, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न कार्ल मार्क्स से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जिसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो पक्का तय आएगा ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट, ठीक है, के मर्टन के मध्य अभिसीमा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन आने की बहुत कम उम्मीद, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये कि अगस्त काम्ट के 3 अवसरों के नियमों का वर्णन कीजिए। तो अगस्त काम्ट एक प्रमुख विद्वान है, प्रमुख समाजशास्त्री हैं, और इनसे संबंधित भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। अब कोई भी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी अल्प साबित हो सकता है अगस्त काम्ट से जुड़ा, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम सेक्शन से यानी कि खंडसा की ओर। इसमें भी भैया पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, एक क्वेश्चन करना, 2 करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, कितने नंबर मिलेंगे, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि आत्महत्या से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। कि रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और आज तक छूटा ही नहीं जिसमें प्रश्न आया हो। और आत्महत्या आज के समय की एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी रिसेंटली BA की प्लस LLB की स्टूडेंट, अभी कल की न्यूज़ है, ठीक है, एक कल की है और एक आज की है। BA की जो स्टूडेंट थी वो परीक्षा देकर आई, उसने अपने हॉस्टल में ही शायद फांसी लगा दी है, लखनऊ की ये अपडेट है, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी आज की अपडेट है, LLB की स्टूडेंट ने अपनी आत्महत्या कर ली, यानी कि फांसी लगा ली है, ठीक है। तो ये आत्महत्या क्या है? आत्महत्या देखिए आजकल की ये मतलब कि एक लोग कहते हैं कि हलवा हो गया आत्महत्या, अपने आप को ख़त्म कर लेना हलवा हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा कदम लोग समझ रहे हैं इसको कि भाई बस तुरंत आत्महत्या कर लो, मतलब अपने आप को ख़त्म कर लो, बस सलूशन है। देखिए अपने आप को ख़त्म कर लेना आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और प्लस अपने आप को आप लोग कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी आत्मा भी आपको कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। क्योंकि भाई अगर परेशानी है तो उसका हल भी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कहीं ना कहीं आपका वो हल ज़रूर निकलेगा। जो भी आप लोग जिस चीज़ से परेशान है, ठीक है, वो चाहे एग्ज़ाम से परेशान है, ठीक है भाई, आज फेल हो गए तो कल पास हो जाएंगे, अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो पास हो जाएंगे। तो इसलिए इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में ही लोग बहुत बड़ा कदम उठा देते, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो जोशीली है। आप हैं, हम सभी वैसे ही हैं, ठीक है, जोशीले हैं, यानी कि हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे धमकी देना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर लेना, बहुत सारी हम लोगों के अंदर समस्याएं हैं। तो आत्महत्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं उतना आप बना, एक 2-3 लाइन में आपको गारंटी दे रहा हूँ, 3 से 4 लाइन अगर आपने लिख लिया तो आगे आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे जैसे लग रहा है कोई पीछे से बोल रहा हो, फिर बना के आप खुद ही लिख लेंगे।
तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे बस आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। अगला है कि औद्योगिक क्रांति एवं राजनीतिक परिणामों की विवेचना, यानी कि औद्योगिक क्रांति जो हुई तो उसके सामाजिक एवं राजनीतिक परिणाम क्या रहे, क्या रिजल्ट आया था, जो कि एक महत्वपूर्ण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मार्क्स, ठीक, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों की रचनात्मक परीक्षा कीजिए, यानी कि इसके बारे में आपको लिखना, जो कि 60% ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है कि सामाजिक उद्विकास के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की विवेचना कीजिए। देखिए सामाजिक उद्विकास से जुड़ा क्वेश्चन आपने देखा था शायद अभी अति लघु उत्तर में ऊपर भी पूछा गया था, और वही प्रश्न यहाँ पर दीर्घ उत्तर में पूछा गया। वहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर